ख्रिश्चन सेवरामध्ये आपलं स्वागत आहे. बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लोकसभा के प्रचार के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंतराव बलवंतराव जी चौहान साहब के प्रचार के लिए यहाँ पे मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेता, नांदेड़ शहराध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक माननीय सत्तार साहब और उनके साथ आए हुए बाकी सब नेता और मंच पे उपस्थित हमारे मुदखेड़ के सभी नेतागण और यहाँ पे बैठे हुई पूरी आवाम, मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा। आज इस देश में जो माहौल बीजेपी ने पिछले 10 सालों से खड़ा किया है, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इस देश में नफरत को बो के इस देश की जमहूरियत को पूरी तरह से मिटाने का काम किया है। तो इस बार हमको इस देश की जमहूरियत को, इस देश के प्यार के रिश्तों को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश की रंगा और बिल्ला की जो जोड़ी है, उस जोड़ी को हटाना पड़ेगा और अधिकार हमको संविधान ने दिया है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हमको हटाना पड़ेगा और वो अधिकार हमको संविधान ने दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको इतना बड़ा अधिकार दिया है कि अभी वोटिंग मशीन का एक बटन हम अगर दबाएं तो सत्तार साहब इस बार एक बटन दबाने से 2 खासदार गिनने वाले हैं। आप जिस दिन एक बटन दबाओगे 2 खासदार गिनेंगे, एक राज्यसभा का खासदार और दूसरा लोकसभा का खासदार। इतनी ताकत आपकी उंगली में है। तो जो लोग इस देश की लोकतंत्र को उंगली कर रहे हैं, उसको इस उंगली से ही घर को भेजने का अवसर अभी हमको मिला है। पिछले 10 सालों में इस देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, पिछले 10 सालों में आसिफा हमारी छोटी सी बच्ची, उस बच्ची के ऊपर बलात्कार किया गया और बीजेपी वालों ने उसके बलात्कारियों को पनाह दे दी। हमारे इस देश में अखलाक को मारा गया, बीजेपी वालों ने उसको मारने वाले हत्यारों को पनाह दे दी गई है। इस देश में 10 साल पहले इस देश का हिंदू मुसलमान के घर के जाके, इस देश का हिंदू मुसलमान के घर पे जाके दबा के सुरकुंबा खाता था, लेकिन आज भी वो होता है। लेकिन बीजेपी वालों ने हमारे भीतर नफरत बोने का काम किया है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं। इस देश का मुसलमान दिवाली के दिन हिंदू के घर जाता है और दबा के फराल खाता है, चिवड़ा खाता है सत्तार साहब। और ये इस देश की जमहूरियत है, इस देश की संस्कृति है, कल्चर है, लेकिन इसको तोड़ने का और इस देश में नफरत बोने का काम मोदी और अमित शाह ने किया है। और वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, मोदी जी कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, और किसी को खड़ा किया जाता है एमआईएम के नाम से और वो कहते हैं मुसलमान खतरे में है। लेकिन इस देश की असलियत क्या है? इस देश की असलियत यह है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना कोई धर्म खतरे में है। तो इस देश में कौन खतरे में है? ना हिंदू ना मुसलमान। तो इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों की आज कुर्सियां खतरे में है और उनकी कुर्सी छीनने का है, उन लोगों की कुर्सी छीनने का अवसर हमको मिला है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में इस देश को बेचने का काम मोदी और फडणवीस ने और अमित शाह ने इस देश में किया है। इसलिए अभी गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। सत्तार साहब कुछ ठंडा होना चाहिए, इसलिए मैं भाइयों को विनती करूंगा कि अभी तरबूज काट के खाना पड़ेगा हमको। गर्मी बढ़ रही है, इसलिए अभी इस धूप में हमको तरबूज काट के खाना है। मुदखेडच्या लोकांना मला सांगायचंय, अशोकराव चव्हाण साहेब तिकडे निघून गेले, ते आपल्या काय सोयाबीनला भाव वाढावा किंवा इथल्या मुस्लिम हिंदू लोकांच्या पोरांना नोकरी भेटावी यासाठी गेले नाही, ते त्यांच्या स्वार्थासाठी तिकडे निघून गेले। यांना सत्तेची मस्ती चढली आहे, यांना असं वाटतंय की या देशाच्या जनतेला आम्ही वाटेल त्या पद्धतीने विकत घेऊ। मुदखेडमध्ये सत्तार साहेब बैलाचा बाजार भरतो, आमच्या इथं फार मोठा जनावराचा। त्या बाजारामध्ये जोरात मुजीबबाई बरोबर आहे, त्या बाजारामध्ये चांगला बैल घ्यायचा असेल तर लाख रुपये लागतात, चांगली म्हैस घ्यायचं असेल तरी पण लाख रुपये लागतात। कुत्र्याचा सुद्धा बाजार इकडे भरतो माळेगावला, तिथं चांगलं कुत्र घ्यायचं म्हटलं तर 20-25 हजार रुपये लागतात। मांजरण ससा घ्यायचं म्हटलं तरी 4-5 हजार रुपये लागायले, पण मतदान विकत घ्यायचं म्हटलं तर किती रुपये लागायले? 500।
त्याच्यामुळे कुत्र्या मांजराच्या पलीकडे आपली अवस्था करून घेऊ नका, ही हात जोडून विनंती मी तुम्हाला करतो. या देशाची निवडणूक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जो अधिकार दिलाय, अजित पवार पळून गेले, कशाला घाबरून पळून गेले? ईडीला घाबरून पळून गेले. एकनाथ शिंदे पळून गेले, कशाला घाबरून गेले? ईडीला गेले. अशोकराव चव्हाण पळून गेले, कशाला घाबरून गेले? ईडीला. कोण ताकदवान आहे मग या देशामध्ये? ईडी. ईडी कोणाचं ऐकते? पंतप्रधानांचं. पण एवढं सांगतो आणि थांबतो, जास्त वेळ घेत नाही. या देशामध्ये ना ईडी ताकदवान आहे, ना सीबीआय ताकदवान आहे, ना पंतप्रधान ताकदवान आहे, ना मुख्यमंत्री, ना राष्ट्रपती. या देशाची सर्वात जास्त ताकद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातल्या मतदारांच्या हातामध्ये दिलेली आहे. तुम्ही ताकदवान आहात. आणि म्हणून अब राजा लोकतंत्र में, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता गौस साहब, तो अब राजा लोकतंत्र में कहां से? बैलेट पेपर से पैदा होता है. मताच्या पेटीमधनं आता राजा तयार होतो. तो राजा आपल्याला घडवायचा आहे. शेवटचं सांगतो की आता बरेच जण आपल्याकडे येत आहेत, बरेच जण आपल्याकडे येत आहेत आणि साहेबांशिवाय काय पर्याय? साहेब म्हणले तुम्ही बीजेपी कडे बघून वोट देऊ नका, माझ्याकडे देऊन वोट द्या. आम्हाला त्यांना एवढंच सांगायचंय, साहेब तुम्ही हातामध्ये कमळ घेतलं. या मतदारसंघानं स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण साहेबांच्या पाठीमागे निष्ठेने आम्ही राहिलो. शंकरराव चव्हाण साहेबांनी काँग्रेस पक्षाला कधी धोका दिला नाही. पण अशोकराव चव्हाण साहेबांना 2 वेळा मुख्यमंत्री या मतदारसंघानं केलं. पण त्यांनी काँग्रेस पक्षासोबत, मुदखेडच्या मतदारांसोबत बेईमानी केली आणि तुम्ही कमळ हातात घेतलं. आम्ही तुमच्याकडे बघून मतदान करणार नाही, मोदीकडे बघून मतदान करणार नाही. आम्ही आमच्या भविष्याकडे बघून काँग्रेसला मतदान करणार आणि या मुदखेडमधनं काँग्रेस पक्षाला लीड देणार, ही सांगायची वेळ आलेली आहे. एके ठिकाणी राहत इंदोरी असं म्हणतात की आज जो साहिबे मसनद है, आज जो साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे. आज जो साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे. किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है. सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में है. किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. आणि म्हणून हा भारत जेवढा हिंदूंचा आहे तेवढाच मुस्लिमांचा आहे, जेवढा मुस्लिमांचा आहे तेवढाच ख्रिश्चनांचा आहे, जेवढा ख्रिश्चनांचा आहे तेवढाच बौद्धांचा आहे. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या 25 कलमामध्ये लिहिलं, तुम्ही हिंदू असाल घरात दिवाळी साजरी करा, तुम्ही मुस्लिम असाल घरामध्ये ईद साजरी करा, तुम्ही बौद्ध असाल घरात बुद्ध पौर्णिमा साजरी करा, तुम्ही ख्रिश्चन असाल घरामध्ये नाताळ साजरा करा. पण या भारताच्या रस्त्यावरती तुम्ही बाहेर निघत असताना ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना शीख, ना ईसाई म्हणून बाहेर यायचंय, तर तुम्ही भारताच्या रस्त्यावरती ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना शीख, तर रस्त्यावरती तुम्ही भारतीय म्हणून आलं पाहिजे. आणि आपण सगळेजण भारतीय आहोत, आपल्याला भारतीय म्हणून यायचंय. आणि एकत्रितरित्या मोदी आणि अमित शहाची जोडी 26 तारखेला एक बटन दाबलं मुदखेडमध्ये की थेट दिल्ली हलणार आहे. पंजाचं बटन दाबायचंय आणि अशोकराव चव्हाण साहेब आणि चिखलीकर हे दोघं जण भांडून घेत होते आधी. आता त्यांचं तुझ्या गळा माझ्या गळा गुंपू मोत्याच्या माळा चाललंय चौधरी साहेब. त्यामुळं त्यांचं भांडण तिकडे चालू द्या. आपला लढा लोकशाहीसाठी आहे, त्यासाठी पंजाला मतदान करावं एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद.